बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली और शांत माहौल था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मगर बहुत भला लड़का रहता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पास के तालाब से पानी भर लाता, गायों को चारा डालता और फिर मंदिर में जाकर घंटा बजाकर माँ दुर्गा को प्रणाम करता। गोपाल के पास पहनने के लिए बस एक पुरानी सी धोती थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह जो भी कमाता उसका आधा हिस्सा मंदिर में चढ़ा देता। गांव वाले कहते, गोपाल, तुम खुद भूखे रहते हो और माँ के लिए भोग चढ़ाते हो, क्यों? वह मुस्कुरा कर कहता, माँ ने ही तो मुझे सब दिया है, मैं उनका बच्चा हूँ। माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब का पानी सूख गया और लोग परेशान हो गए। गांव के लोग माँ के मंदिर आए और बोले, माँ, अब तो कुछ चमत्कार करो। गोपाल भी आया और माँ के सामने बैठकर बोला, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, पर मेरे गांव के लोग दुख में हैं। अगर मैंने कभी भी सच्चे मन से आपको पुकारा है, तो आज मेरी माँ आकर हमारी रक्षा करो। उसी रात मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के आंगन में पानी का एक मीठा झरना फूट पड़ा है। पानी इतना शुद्ध और मीठा था कि न सिर्फ गांव बल्कि पास पड़ोस के गांव भी बच गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये गोपाल के भक्ति का फल है, माँ खुद आई है हमें बचाने। और तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, कल रात मैंने सपने में एक सुनहरी साड़ी वाली देवी को देखा। उन्होंने कहा, ये पानी तब तक बहेगा जब तक मेरे बच्चे सच्चे मन से भक्ति करेंगे। उस दिन से गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई और गोपाल का नाम सबकी जुबान पर भक्ति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। आदित्य, मोटरसाइकिल वाला भक्त की कहानी के कुछ साल बाद उसी शहर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था सुमित्रा देवी। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर रेलवे ट्रैक पार करके दूसरी तरफ बने काली माता के छोटे मंदिर में जाती थी। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई मौसम उसे रोक नहीं पाता था। एक दिन भोर के समय जब वह ट्रैक पार कर रही थी, अचानक धुंध में से तेज आवाज आई। एक ट्रेन सीधे उसी दिशा से आ रही थी। सुमित्रा देवी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर किसी तरह पटरी में फंस गया। उस पल उसने जोर से पुकारा, हे मां काली, मेरी रक्षा करो। अदृश्य हाथों का सहारा। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़कर जोर से खींच लिया। वह जमीन पर दूर गिरी और उसी क्षण ट्रेन तेज गति से ट्रैक पर निकल गई। जब उसने पलटकर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ पटरी पर माता काली की लाल चुनरी पड़ी थी, जिस पर हल्की सी गर्माहट थी। मंदिर में पुजारी की बात। कांपते हुए वह मंदिर पहुंची और पुजारी को घटना सुनाई। पुजारी मुस्कुराए और बोले, मां अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारी पुकार अमावस्या की भोर में हुई और उस समय माता स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। सदियों पहले जब अधर्म और अन्याय ने धरती को घेर लिया था, रक्तबीज नामक असुर ने संसार में आतंक मचा दिया था। उसका वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। देवताओं ने कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब माता पार्वती के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। काले वर्ण, विशाल नेत्र, गले में नरमुंड माला और हाथों में खड्ग व त्रिशूल। उन्होंने रणभूमि में उतरकर रक्तबीज का वध किया, उसकी हर बूंद रक्त को पी लिया ताकि नया राक्षस जन्म न ले सके। युद्ध के बाद उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि स्वयं भगवान शिव को आकर उनके आगे लेटना पड़ा, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। यही वह क्षण था जब माता काली का प्रसिद्ध रूप
शिव पर खड़ी जीभ बाहर निकाले हमेशा के लिए अमर हो गया। दूसरा युद्ध, शुंभ और निशुंभ का अंत। रक्तबीज के बाद कुछ समय तक शांति रही, लेकिन जल्द ही शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता पुनः माता पार्वती के पास पहुंचे। उनकी भ्रिकुटी से चामुंडा देवी प्रकट हुई और माता काली के साथ रणभूमि में उतरी। निशुंभ को चामुंडा ने त्रिशूल से मार डाला और शुंभ को माता काली ने एक ही वार में धराशायी कर दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही आकाश में जय काली, जय चामुंडा की गूंज सुनाई दी और तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना हुई। करुणामयी रूप किरण का गांव। युद्धों के बाद माता ने देखा कि कई गांव भूख और भय से पीड़ित हैं। वे अपने कोमल रूप में वहां पहुंची, बीमारों को ठीक किया, बच्चों को गोद में लिया और अनाज बांटा। एक छोटे से गांव में किरण नाम की 7 साल की बच्ची रोज माता की मिट्टी की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती थी और कहती, माँ, आप हमारे घर जरूर आइए। अकाल के समय माता वृद्धा के रूप में आई और किरण को गेहूं से भरा एक पात्र दिया जो कभी खाली नहीं होता था। पूरा गांव भर गया और तब से वहां हर साल काली पूजा होने लगी। आज का समय मोटरसाइकिल वाला भक्त। कहते हैं माता अपने भक्तों के साथ युग युग तक रहती है। आज से कुछ साल पहले आदित्य नाम का युवक था जो मोटरसाइकिल मैकेनिक था और माता काली का बड़ा भक्त था। उसकी बाइक के सामने माता की फोटो हमेशा लगी रहती थी। एक रात काम से देर होने पर वह सुनसान हाईवे से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा काले वस्त्रों में एक वृद्धा सड़क किनारे खड़ी है। वह रुका और उन्हें बैठा लिया। रहस्यमय यात्रा। बाइक अपने आप तेज चलने लगी। आसपास के पेड़ काले और विशाल हो गए और दूर से ढोल की थाप सुनाई देने लगी। वृद्धा ने कहा, बेटा, घबराना मत, अब तू सुरक्षित है। थोड़ी दूरी पर एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रहा था। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन जैसे अदृश्य हाथों ने थाम लिया हो, वह सीधी हो गई और ट्रक किनारे से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वृद्धा गायब थी और बाइक के आगे लगी माता काली की फोटो से लाल रोशनी निकल रही थी। मंदिर में रहस्य खुला। अगले दिन मंदिर में पुजारी ने आदित्य से कहा, कल अमावस्या की रात थी। माता काली स्वयं तुझे बचाने आई थी। यह उनका आशीर्वाद है। तब से आदित्य हर साल अमावस्या की रात माता के मंदिर जाता है और उसे यकीन है कि लौटते समय माता उसकी बाइक पर पीछे बैठी रहती है। युगों से एक ही वचन, चाहे वह रक्तबीज का सहार हो, गांव की रक्षा हो या रात के अंधेरे में हाईवे पर भक्त की मदद, माता काली का वचन एक ही है, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी हर विपत्ति में साथ रहूंगी। आज से कुछ साल पहले एक छोटे शहर में आदित्य नाम का युवक रहता था। वह एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था, लेकिन माता काली का बड़ा भक्त था। हर सुबह अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को मंदिर तक चलाकर ले जाता, वहां माता को लाल फूल चढ़ाता और फिर काम पर जाता। उसकी मोटरसाइकिल भी खास थी। उसके सामने काली माता की छोटी सी फोटो हमेशा लगी रहती। आधी रात का सफर। एक दिन काम से बहुत देर हो गई और रात के लगभग 12 बजे आदित्य सुनसान हाईवे से अपने घर लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी मोटरसाइकिल की आवाज गूंज रही थी। अचानक सामने सड़क के किनारे एक वृद्धा खड़ी दिखी, जो काले वस्त्र पहने हुए थी। आदित्य ने ब्रेक लगाया और पूछा, मां जी, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। वृद्धा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे पीछे बैठ गई। रहस्यमयी रास्ता।
जैसे ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ी, आदित्य ने महसूस किया कि बाइक की स्पीड अपने आप बढ़ रही है, जबकि उसने एक्सेलरेटर ज्यादा नहीं घुमाया था। आसपास का रास्ता अजीब सा बदलने लगा। पेड़ काले और विशाल हो गए, हवा में घंटियों की आवाज आने लगी और दूर से ढोल की थाप सुनाई देने लगी। वृद्धा ने धीरे से कहा, बेटा, घबराना मत, अब तू सुरक्षित है। दुर्घटना और चमत्कार। थोड़ी दूरी पर ही एक ट्रक तेज रफ्तार में सामने से आ रहा था, जिसकी हेडलाइट सीधी आदित्य की आंखों में पड़ी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने वाला था। लेकिन आश्चर्य, बाइक अपने आप सीधी हो गई और ट्रक एकदम किनारे से निकल गया। जब आदित्य ने पीछे देखा तो वृद्धा वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी बाइक के आगे लगी माता काली की फोटो से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। मंदिर में रहस्य। अगले दिन आदित्य मंदिर पहुंचा और पुजारी को सारी घटना बताई। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल अमावस्या की रात थी। माता काली खुद तेरे रक्तबीज के वध के बाद पृथ्वी पर कुछ समय तक शांति रही। गांवों में खुशहाली लौटी, ऋषिमुनि फिर से यज्ञ करने लगे और देवता अपने अपने लोक में लौट गए। लेकिन अधर्म की छाया ज्यादा समय तक छुपी नहीं रहती। कुछ समय बाद शुंभ और निशुंभ नामक दो महादैत्य ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं की पुकार। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के सिंहासन तक कब्जा कर लिया। देवताओं को उन्होंने अपमानित कर निकाल दिया और यज्ञवेदियों को नष्ट किया। भयभीत देवता हिमालय की ओर भागे और माता पार्वती के सामने निवेदन किया, हे जगत जननी, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माता का उग्र रूप, चामुंडा का प्रकट होना। माता पार्वती ने अपनी भौहों के बीच से तेजस्वी प्रकाश निकाला। उस प्रकाश से चामुंडा देवी प्रकट हुईं, अत्यंत भयानक, काले वर्ण की, रक्तवर्ण नेत्रों वाली, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग व त्रिशूल। माता काली और चामुंडा दोनों रणभूमि में उतरीं। महायुद्ध का प्रारंभ। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना के साथ युद्ध प्रारंभ किया। रणभूमि में नगाड़े बजने लगे, आकाश तलवारों की चमक से भर गया। निशुंभ को चामुंडा ने त्रिशूल से भेद दिया और शुंभ को माता काली ने अपने खड्ग से धराशायी कर दिया। उनके वध के साथ ही आकाश में जय काली, जय चामुंडा का नाद गूंज उठा। करुणामयी माता। युद्ध के बाद माता काली ने देखा कि कई गांवों के लोग भूख और भय से पीड़ित हैं। वे अपने कोमल रूप में गांव-गांव पहुंची, बीमारों को ठीक किया, बच्चों को गोद में उठाया और अनाज बांटा। लोगों ने माता को केवल संहारक नहीं, बल्कि पालनहार रूप में भी अनुभव किया। एक भक्त बालिका की पुकार। एक छोटे से गांव में किरण नाम की 7 साल की बच्ची माता काली की बड़ी भक्त थी। हर सुबह वह माता की मूर्ति पर फूल चढ़ाती और कहती, माँ, आप हमारे घर जरूर आइए। अकाल के समय, जब गांव में एक दाना भी अनाज नहीं था, माता काली स्वयं वृद्ध स्त्री के रूप में आई और उसे एक पात्र में गेहूं दिए। उस पात्र से इतना अनाज निकला कि पूरा गांव भर गया। काली पूजा की परंपरा। उस दिन के बाद से गांव में हर साल काली पूजा बड़े उत्साह से होने लगी। भक्त मानने लगे कि जो भी सच्चे मन से माता काली को पुकारेगा, वह चाहे कैसी भी विपत्ति हो, उसे पार कर पाएगा। रक्तबीज के वध के बाद जब माता काली शांत हुई, तब देवताओं ने उनकी स्तुति की और पृथ्वी पर फिर से शांति स्थापित हो गई। लेकिन संसार में पाप और अधर्म का अंत कभी पूरी तरह नहीं होता। समय समय पर वह नए रूप में लौट आता है। कुछ वर्षों बाद शंभु और निशुंभ
नाम के दो बलवान असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। उनका अभिमान इतना बढ़ गया कि वे सोचते थे, अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञवेदियों को तोड़ डाला और ऋषियों को सताने लगे। तब सभी देवता फिर से हिमालय की ओर भागे और माता पार्वती के सामने गिड़गिड़ाने लगे, हे मां, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। कृपया हमें इन दुष्टों से मुक्ति दिलाइए। माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई। उनके भीतर से तेज की एक प्रचंड लहर उठी और वही तेज एक नए, अत्यंत भयानक रूप में परिवर्तित हो गया। यह थी चामुंडा देवी, जो माता काली का ही एक उग्र रूप थी। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। हाथों में खड्ग, त्रिशूल, धनुष बाण और नरमुंडों की माला थी। माता काली और चामुंडा दोनों युद्ध भूमि में उतरी। शंभु और निशुंभ ने भी अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण किया। पहले चामुंडा ने निशुंभ को अपने त्रिशूल से छेद दिया और माता। बहुत समय पहले त्रेता युग के उत्तरार्ध में धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था। ये राक्षस दिन रात साधुओं के यज्ञ नष्ट करते, गांव जलाते और लोगों में भय फैलाते थे। इन दुष्टों का नेता था रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद रक्त से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, पर जितना उसे मारने की कोशिश करते, उतने ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का मुख क्रोध से लाल हो गया। उनके क्रोध से एक तेजस्वी काले वर्ण की देवी प्रकट हुई, माता काली। उनकी जटाएं खुली थी, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथों में खड्ग और त्रिशूल चमक रहे थे और उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि जल रही थी। माता काली रणभूमि में पहुंची और रक्तबीज पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी खड्ग से उसके शरीर पर वार किया, पर जैसे ही रक्त टपका, नए राक्षस बनने लगे। तब माता ने अद्भुत उपाय किया। वे हर वार के साथ रक्त को अपने मुख में पी जाती, ताकि एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज और उसके असंख्य रूपों का। आदित्य, मोटरसाइकिल वाला भक्त की कहानी के कुछ साल बाद उसी शहर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था सुमित्रा देवी। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर रेलवे ट्रैक पार करके दूसरी तरफ बने काली माता के छोटे मंदिर में जाती थी। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई मौसम उसे रोक नहीं पाता था। एक दिन भोर के समय जब वह ट्रैक पार कर रही थी, अचानक धुंध में से तेज आवाज आई। एक ट्रेन सीधे उसी दिशा से आ रही थी। सुमित्रा देवी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर किसी तरह पटरी में फंस गया। उस पल उसने जोर से पुकारा, हे मां काली, मेरी रक्षा करो। अदृश्य हाथों का सहारा। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़कर जोर से खींच लिया। वह जमीन पर दूर गिरी और उसी क्षण ट्रेन तेज गति से ट्रैक पर निकल गई। जब उसने पलटकर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ पटरी पर माता काली की लाल चुनरी पड़ी थी, जिस पर हल्की सी गर्माहट थी। मंदिर में पुजारी की बात। कांपते हुए वह मंदिर पहुंची और पुजारी को घटना सुनाई। पुजारी मुस्कुराए और बोले, मां अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारी पुकार अमावस्या की भोर में हुई और उस समय माता स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। सदियों पहले जब अधर्म और अन्याय ने धरती को घेर लिया था, रक्तबीज नामक असुर ने संसार में आतंक मचा दिया था। उसका वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता।
देवताओं ने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहे। तब माता पार्वती के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। काले वर्ण, विशाल नेत्र, गले में नरमुंड माला और हाथों में खड्ग व त्रिशूल। उन्होंने रणभूमि में उतरकर रक्तबीज का वध किया। उसकी हर बूंद रक्त को पी लिया ताकि नया राक्षस जन्म न ले सके। युद्ध के बाद उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि स्वयं भगवान शिव को आकर उनके आगे लेटना पड़ा, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। यही वह क्षण था जब माता काली का प्रसिद्ध रूप शिव पर खड़ी, जीभ बाहर निकाले, हमेशा के लिए अमर हो गया। दूसरा युद्ध शुंभ और निशुंभ का अंत। रक्तबीज के बाद कुछ समय तक शांति रही, लेकिन जल्द ही शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता पुनः माता पार्वती के पास पहुँचे। उनकी भ्रिकुटी से चामुंडा देवी प्रकट हुई और माता काली के साथ रणभूमि में उतरी। निशुंभ को चामुंडा ने त्रिशूल से मार डाला और शुंभ को माता काली ने एक ही वार में धराशायी कर दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही आकाश में जय काली, जय चामुंडा की गूंज सुनाई दी और तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना हुई। करुणामयी रूप किरण का गांव। युद्धों के बाद माता ने देखा कि कई गांव भूख और भय से पीड़ित हैं। वे अपने कोमल रूप में वहां पहुंची, बीमारों को ठीक किया, बच्चों को गोद में लिया और अनाज बांटा। एक छोटे से गांव में किरण नाम की 7 साल की बच्ची रोज माता की मिट्टी की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती थी और कहती, माँ, आप हमारे घर जरूर आइए। अकाल के समय माता वृद्धा के रूप में आई और किरण को गेहूं से भरा एक पात्र दिया, जो कभी खाली नहीं होता था। पूरा गांव भर गया और तब से वहां हर साल काली पूजा होने लगी। आज का समय मोटरसाइकिल वाला भक्त। कहते हैं माता अपने भक्तों के साथ युग युग तक रहती है। आज से कुछ साल पहले आदित्य नाम का युवक था जो मोटरसाइकिल मैकेनिक था और माता काली का बड़ा भक्त था। उसकी बाइक के सामने माता की फोटो हमेशा लगी रहती थी। एक रात काम से देर होने पर वह सुनसान हाईवे से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा काले वस्त्रों में एक वृद्धा सड़क किनारे खड़ी है। वह रुका और उन्हें बैठा लिया। रहस्यमय यात्रा। बाइक अपने आप तेज चलने लगी। आसपास के पेड़ काले और विशाल हो गए और दूर से ढोल की थाप सुनाई देने लगी। वृद्धा ने कहा, बेटा घबराना मत, अब तू सुरक्षित है। थोड़ी दूरी पर एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रहा था। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन जैसे अदृश्य हाथों ने थाम लिया हो, वह सीधी हो गई और ट्रक किनारे से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वृद्धा गायब थी और बाइक के आगे लगी माता काली की फोटो से लाल रोशनी निकल रही थी। मंदिर में रहस्य खुला। अगले दिन मंदिर में पुजारी ने आदित्य से कहा, कल अमावस्या की रात थी, माता काली स्वयं तुझे बचाने आई थी। यह उनका आशीर्वाद है। तब से आदित्य हर साल अमावस्या की रात माता के मंदिर जाता है और उसे यकीन है कि लौटते समय माता उसकी बाइक पर पीछे बैठी रहती है। युगों से एक ही वचन, चाहे वह रक्तबीज का सहार हो, गांव की रक्षा हो या रात के अंधेरे में हाईवे पर भक्त की मदद, माता काली का वचन एक ही है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी हर विपत्ति में साथ रहूंगी।